वो करना है क्या, रोटेट करना था। ठीक है, हो गया वो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आ गया। सबको जय मसीह की। कितने लोग खुश हैं? आइए हम लोग इस मॉर्निंग के बाइबल स्टडी में सेकंड सेक्शन में आप लोगों को स्वागत करते हैं। परमेश्वर की वचन से कितने लोग कल रात का संदेश पसंद आया? रैप्चर का 7 एग्जाम्पल्स और साथ साथ रैप्चर के समय यीशु मसीह कैसे आएंगे उसके विषय में हमने कल बताए थे। उसी का कंटिन्यूशन, हाउ क्लोज वी आर टू द रैप्चर एंड सेकंड कमिंग। यीशु मसीह के रैप्चर के लिए और साथ ही साथ सेकंड कमिंग, दूसरी आगमन के लिए हम कितना नजदीक है, कितना करीब है, उस समझ के बारे में थोड़ा समय आप लोगों के बीच में वचन बताकर इस बाइबल स्टडी का सेक्शन को मैं कंप्लीट करना चाहता हूं। मेरे प्रियो, कितने लोग को मालूम है हम लोग बहुत रैप्चर के बहुत नजदीक और हम करीब आ चुके हैं। तो परमेश्वर की वचन से मैं 7-8 बातें आज आप लोग के बीच में बांटना चाहता हूं। मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक संदेश को आप लोग सुनिए और परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को आप लोग प्राप्त कीजिए। आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से थोड़ा समय आप लोग के बीच में इस अंश को हम सुनते हैं। मेरे साथ खोलिए मत्ती का सुसमाचार 24 अध्याय 1, 2, 3 आए। मत्ती का सुसमाचार 24 अध्याय 1, 2, 3 आए। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, तुम यह सब देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यह पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो उठाया न जाए। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी? तेरे आने का और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा? यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने न पाए। आमीन। परमेश्वर की वचन से ध्यानपूर्वक देखिए, तेरा आने का और जगत का अंत का क्या चिन्ह होंगे। प्रभु की वचन से मेरे प्रिय, हम लोग थोड़ा समय कम से कम 7-8 बातें आप लोग के बीच में मैं बताना चाहता हूं। मेरे प्रियो, हाउ क्लोज वी आर टू द रैप्चर एंड सेकंड कमिंग। यीशु मसीह के दूसरी आगमन का और रैप्चर, कलीसिया उठा लिया जाने का हम कितने नजदीक है, कितने करीब है, उस अंश के बारे में आज हम लोग प्रभु की वचन से थोड़ा समय वचन देखते हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह यदि आना है तो कुछ बातें ये होना अनिवार्य है, जरूरी है। अगर ये हो जाएंगे यीशु मसीह जरूर आएंगे। हालेलुया। तो क्या चीज है, थोड़ा सा मेरे प्रिय हम लोग प्रभु की वचन से देखते हैं। इसी अध्याय का मैंने कल भी बताया था, मत्ती का सुसमाचार 24 अध्याय, लूका का सुसमाचार 21 अध्याय, मरकुस का सुसमाचार 13 अध्याय। ये तीनों अध्यायों में यीशु मसीह कुछ चिन्ह बताए, करीबन 35 चिन्ह यीशु मसीह बताए थे। उसमें 32 चिन्ह पूरा हो चुका है और 3 चिन्ह अभी हो रहा है। यीशु मसीह आना है, सारा चिन्ह पूरा हो जाना चाहिए। नंबर 1, यीशु मसीह जी आना है, सारा चिन्ह पूरा हो जाना चाहिए। उसमें जो रुका हुआ चिन्ह जो है ये होना
रुका हुआ चिन्ह जो है ये होना जरूरी है। क्या चिन्ह है ये? तो परमेश्वर की वचन से मेरे प्रियो 24 अध्याय 14 आयत को हम पढ़ते हैं। 24 अध्याय 14 आयत को हम पढ़ते हैं प्रभु। और राज्य का यह सुसमाचार, राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। तब अंत आ जाएगा। तो मेरे प्रिय ध्यान पर देखिए, परमेश्वर की वचन में सुसमाचार का चिन्ह एक मेजर चिन्ह है। जब सुसमाचार प्रचार किया जाना पूरा हो जाएगा, यीशु मसीह आ जाएंगे। आपके हिसाब से सुसमाचार कितने लोगों को पहुंचा दिया गया है? कल भी थोड़ा सा हम लोग बात कर रहे थे सुसमाचार परसेंटेज के विषय में, यानी 70% पूरा हो चुका है। आपके हिसाब से पिछले 2000 साल से सुसमाचार कितना पूरा हो गया होगा? दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं। 800 करोड़ लोग में अभी तक लगभग मेरे प्रियो सुसमाचार जो है 95% पहुंच चुका है। यानी 800 करोड़ लोग में 700 से 750 करोड़ लोग को सुसमाचार पहुंचा दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, इस आयत में 24 अध्याय का 14 आयत में 3 बात है। 3 बात है, यानी सुसमाचार, राज्य का सुसमाचार गवाह के रूप में प्रचार किया जाना चाहिए। तो मेरे प्रियो, 3 पार्ट से एक ही चिन्ह में सुसमाचार पिछले 2000 साल से प्रचार किया जा रहा है, और राज्य का सुसमाचार पिछले 24-25 साल से प्रचार किया जा रहा है। राज्य का सुसमाचार यानी यीशु मसीह का आगमन का, यीशु मसीह वापस रिटर्न आने का समाचार जो है वो प्रचार किया जा रहा है। आज मेरे प्रियो, कोविड के टाइम से अभी तक सुसमाचार तेज रीति से, यानी अलग अलग इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, और आज मेरे प्रिय हर घर में टीवी के माध्यम से और मैगजीन्स के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से, सेवकों के माध्यम से, विश्वासियों के माध्यम से सुसमाचार का प्रचार किया जाना, वो तेज रीति से प्रचार किया जाना। ये चिन्ह बचा हुआ है, जो 35 चिन्ह जो यीशु मसीह बताए थे, और यीशु मसीह के चेले 5 चेले 15 चिन्ह बताए। वो 15 चिन्हों में भी मेरे प्रियो एक चिन्ह छोड़ के सारा चिन्ह हो चुका है। तो आज मेरे प्रियो कौन है वो 5 लोग बोलने से? एक पौलुस, और एक याकूब, और एक यूहन्ना, और एक पतरस, और एक यहूदा। ये पांचों ने 15 चिन्ह बताए। ये चिन्ह यानी यीशु मसीह का आने का चिन्ह, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आने का चिन्ह जो बताया गया है, वो सारा चिन्ह जो है वो पूरा होते चले जा रहे हैं। आज मेरे प्रियो, सुसमाचार का चिन्ह और परमेश्वर का चिन्ह पूरा हो जाना चाहिए, तो यीशु मसीह आ जाएंगे। और ये चिन्ह पिछले 2000 साल से पूरा होते आ रहा है। अब बहुत मेरे प्रिय कम लोग बचा हुआ है। ये कब कंप्लीट हो जाएगा हमको नहीं पता। प्रभु चाहेंगे तो 7 साल के अंदर हो सकता है, प्रभु चाहेंगे तो 10 साल के अंदर भी हो सकता है, प्रभु चाहेंगे तो 1 साल के अंदर भी हो सकता है, हमको नहीं पता। ये चिन्ह बचा हुआ है। आज मेरे प्रिय, परमेश्वर का चिन्ह पूरा हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, दूसरा विषय, यीशु मसीह यदि आना है तो मेरे प्रिय इस्राएली प्रजा, इस्राएल देश में 100% वापस आ जाना चाहिए। इसके विषय में बाइबल में अंजीर का पेड़ जब फूलना फलना देखेंगे, समझ जाना ग्रीष्म काल निकट है, और समझ जाना मैं द्वार पर खड़ा हूं। तो आज मेरे प्रिय ये भी एक चिन्ह है,
ये चिन्ह पूरा होना जरूरी है मेरे प्रिय। ये भी चिन्ह पिछले 77 ईयर्स से पूरा होते आ रहे हैं। अगले 3 to 7 ईयर्स के अंदर, अगले 3 से 14 साल के अंदर ये चिन्ह कभी भी पूरा हो जाएगा। अब तक ये भी चिन्ह 95% पूरा हो चुका है पिछले 77 ईयर्स से। आप खोलिएगा मत्ती रसूल सुसमाचार अध्याय 24 का, मत्ती रसूल सुसमाचार अध्याय 24 का आप देखिए प्रभु की वचन से 32 और 33। अंजीर के पेड़ से, अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो, जब इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। द्वार ही पर है। तो मेरे प्रिय, वह परमेश्वर की वचन में जहां जहां अंजीर का पेड़ का वर्णन लिखा हुआ है वहां पर कुछ निकट है करके लिखा रहता है। मेरे प्रिय, ध्यानपूर्वक देखिए, इस अंजीर का पेड़ इस्राएल देश को दर्शाता है। अंजीर का पेड़ इस्राएल देश को दर्शाता है। और आज मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में ये अंजीर का पेड़ फूलना फलना, मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिए, रीगैदरिंग ऑफ द इजराइल पीपल, इस्राएली प्रजा 70 एडी में, इस्राएली प्रजा 70 एडी में मेरे प्रियो तितर बितर हुए थे। लगभग 100 देश तितर बितर हो गए थे। 70 एडी मेरे प्रियो, मत्ती रसूल सुसमाचार 24 अध्याय 1-2 आयत में जो यीशु मसीह बताए, उन लोग सब मंदिर का तारीफ कर रहे थे, पत्थर के ऊपर एक भी पत्थर ना रहते हुए ढा दिया जाए। यीशु मसीह के मृत्यु के बाद, मान के चलिए यीशु मसीह का मृत्यु 33 एडी में हुआ था। उसके 37 इयर्स के बाद 70 एडी में इस्राएल देश में मेरे प्रियो इटली सरकार, अब बोल सकते हैं रोमन मेरे प्रिय शासन से, टाइटस नाम के एक राजा, एक पहले वो सेनापति भी थे, और वो गए थे पूरा इस्राएल देश में जाकर वो सब कुछ तहस नहस करके वो पूरा मंदिर को ढा दिए थे, गिरा दिए थे। और साथ ही साथ मेरे प्रिय 3 चीजें वहां पर हुआ था। 30% लोगों को मेरे प्रिय 30% लोगों को उन्होंने बेच दिए थे दूसरे देशों को, और 30% लोगों को मार दिए थे, और 30% लोगों को मेरे प्रिय गुलाम बना के लेके चले गए थे, और 10% लोग भाग गए थे। वैसे पूरा 100% वहां के लोग तितर बितर हो गए थे। तो यीशु मसीह भी वापस आना है। जो 100 देश में जो चले गए थे वे सब वापस आ जाना चाहिए। तो सब क्या होना चाहिए? वापस आना चाहिए मेरे प्रियो। उसको कहते हैं मारनाता। और मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, इस्राएली प्रजा वापस आ जाने को मेरे प्रियो अंजीर का पेड़ फूलना फलना और बढ़ना अंकुरित होना, ये सारा चीज को इसको दर्शाते हैं। आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय पिछले 1900 साल से यीशु मसीह नहीं आया तो अलग मैटर है, बट अब 1948 के बाद से अभी तक 77 इयर्स हो रहे हैं। इस्राएली प्रजा इस्राएल देश में आ चुके हैं। अब इस्राएल देश में 95 लाख लोग आ चुके हैं। कितने लोग? 95 लाख। और बचे हुए लोग 5 लाख है, 10 लाख है, आपको नहीं पता। वो सारे लोग भी अभी आज आना बचा हुआ है। ये चिन्ह ये पिछले 77 ईयर से पूरा होते आ रहे हैं।
यीशु मसीह जो 35 चिन्ह बताया उसमें बचा हुआ चिन्ह सुसमाचार का चिन्ह और ये अंजीर का पेड़ का चिन्ह ये बचा हुआ है और ये पूरा हो रहा है। इस्राएल प्रजा पूरा कब तक वापस आ जाएंगे हमको नहीं पता। परमेश्वर आज ही ला सकते सबको वापस, पर अगले कुछ सालों के अंदर वो 7 साल है, वो 5 साल है, वो 10 साल है, नहीं पता। बहुत जल्द इस्राएली प्रजा पूरी रीति से वापस आ जाएंगे, तो उसके बाद यीशु मसीह आ जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है प्रभु की वचन में, जब ये अंजीर का पेड़ फलवंत होना देखेंगे समझ जाना ग्रीष्मकाल निकट, यानी परमेश्वर का आने का समय निकट है। और उसके थोड़ा आगे बताते हैं, मैं द्वारी पर खड़ा हूं। कहां खड़ा है? द्वार पर। मेरे प्रिय, घर के अंदर रहने वाले व्यक्ति बाहर आने के लिए टाइम लगता है, पर जो द्वार पर खड़ा रहता है वो कभी भी बाहर आ सकता है। और मेरे प्रिय, इस्राएल प्रजा इस्राएल देश में आ चुके हैं। अब परमेश्वर का आना वो कभी भी हो सकता है मेरे प्रियो, कभी भी। और बात यानी 5% अभी इस्राएली प्रजा आना बचा हुआ है और उन लोग कभी भी आ सकते। ये चिन्ह ये बचा हुआ है, ये भी पूरा हो रहा है। सुसमाचार का चिन्ह 2000 साल से पूरा होते आ रहा है और ये वाला चिन्ह पिछले 75, 76, 77 ईयर से ये पूरा होते आ रहा है, 1948 से। और मेरे प्रियो, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे परमेश्वर की वचन में। यीशु मसीह यदि वापस आना तो परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो एक फाइनल प्रोफेसी, एक भविष्यवाणी है, ये भी होना बहुत जरूरी है। बाइबल में गोग और मागोग युद्ध जब हो जाएगा तो यीशु मसीह अगले कुछ सालों के अंदर कभी भी आ जाए। यहेजकेल की पुस्तक 38 चैप्टर और 39 चैप्टर दोनों अध्याय में 2500 साल पहले एक भविष्यवाणी लिखी हुई है। उस भविष्यवाणी पूरा होना बहुत जरूरी है। ये जब पूरा हो जाएगा तो यीशु मसीह आ जाएंगे। तो परमेश्वर की वचन में यहेजकेल की पुस्तक, वहां पर एक विषय लिखा हुआ है, उसको मैं पढ़ना चाहता हूं आप लोगों के बीच में। यहेजकेल की पुस्तक अध्याय 38 का आप पढ़ेंगे इस आयत को अच्छे से। 38 का आप पढ़ेंगे वचन 16, 38 का 16। जैसे बादल भूमि पर छा जाता है, जैसा बादल पृथ्वी पर छा जाता है, ऐसा ही तू मेरी प्रजा इस्राएल के देश पर, मेरे प्रजा इस्राएल के देश पर ऐसे चढ़ाई करेगा, ऐसा चढ़ाई करेगा। इसलिए हे गोग, अंत के दिनों में ऐसा ही होगा, अंत के दिनों में ऐसा ही होगा। मेरे प्रिय ध्यान को रखें, यहेजकेल का 38, यहेजकेल का 39, ये दोनों अध्याय में एक युद्ध के बारे में बताया गया है। उसका युद्ध का नाम है गोग मागोग युद्ध। इस गोग मागोग युद्ध को मेरे प्रियो तीसरा विश्व युद्ध करके आप कह सकते हैं, 3rd वर्ल्ड वॉर, तीसरा विश्व युद्ध। ये लास्ट प्रोफेसी है मेरे प्रियो। ये युद्ध जब होगा मेरे प्रियो, परमेश्वर 7 प्रकार इस्राएली प्रजा को जय दिलाएंगे और इस युद्ध के बाद कभी भी रैप्चर हो सकता है। अब ये युद्ध होने का मेरे प्रिय, मैं पिछले 12 से 14 साल से इस युद्ध का राह देख रहा हूं, कब होगा। ये मूवमेंट बनता है, रुक जाता है, मूवमेंट बनता है, रुक जाता है। मतलब अब पिछले 4 साल से रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था। उसके बाद गाजा है ना, गाजा पट्टी और इस्राएल का शुरू हो गया था, 2-3 साल चला था वो। उसके बाद फिर मेरे प्रिय हमास लोग है ना, उसी में गाजा में हमास लोग का हो चुका था, हिजबुल्लाह लेबनान देश का, उन लोग का शुरुआत हो गया था।
वो भी हो चुका है अभी। उसके बाद फिर तर्क ईरान देश के साथ चालू हो गया था, वो रुक गया था। फिर में होती उन लोग के साथ वो रुक गया था। और मेरे प्रिय सीरिया देश के साथ ये युद्ध जो है ध्यानपूर्वक देखिए, इस्राएल देश हर युद्ध में जयवंत होंगे और इस्राएल देश का जमीन को 7 देश के लोग बांट लिए। कितने देश के लोग? 7 देश के लोग बांट लिए और ये युद्धों के द्वारा उन लोग का जमीन उन लोग जीत के वापस ले लेंगे। ये बाइबल में लिखी हुई भविष्यवाणी है और ये पूरा हो रहा है। हालेलुया। आज मेरे प्रिय बड़े बड़े कितने लोग को मालूम है, बड़े बड़े नेता लोग का डेथ हो चुका है। तो इस्राएल देश बता के पूरा सबको खत्म कर दिए। आज मेरे प्रिय लोग करते हैं तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलता है, इतना नॉलेज प्रभु को दिया। तो आज परमेश्वर की वचन में ये युद्ध रशिया और ईरान, पूरा 15 देश का नाम इस 38 चैप्टर में है। ये 15 देश इस्राएल देश के ऊपर आने का है। और मेरे प्रिय अभी मूवमेंट बना था, अब थोड़ा सा शांत हो गया है और ये युद्ध कभी भी हो सकता है। ये युद्ध के बाद 7 साल का ही टाइम रहेगा अपने पास। 39 चैप्टर आप बाद में पढ़ लेंगे, उस अध्याय में 7 साल तक युद्ध का सामग्री को जलाएंगे लिखा रहता है। 7 महीना मरे हुए लाशों को मिट्टी देते रहेंगे, ऐसा लिखा। 777 इस कलीसिया का भी 77 77। तो आज मेरे परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं एक भविष्यवाणी, यानी बाइबल में एंड टाइम का कुछ भविष्यवाणियां, वो सारा भविष्यवाणियां क्या होना चाहिए? पूरा हो जाना चाहिए। मेरे प्रियो एक और भविष्यवाणी देखिएगा परमेश्वर की वचन में। मेरे प्रियो ये सारा भविष्यवाणियां ये जब पूरा हो जाएंगे, यीशु मसीह आ जाएंगे। परमेश्वर की वचन में देखिए भजन संहिता अध्याय 102 और वचन 16। भजन संहिता 102 वचन 16। क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को फिर बसाया है, सिय्योन को फिर बसाया है और वह अपनी महिमा के साथ दिखाई देता है। और अपने महिमा के साथ दिखाई देता है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, सिय्योन एक प्रकार का इस्राएल देश को भी कहते हैं, सिय्योन यरूशलेम को भी कहते हैं। सिय्योन यरूशलेम में एक पहाड़ है, सिय्योन पर्वत, उसको भी दर्शाता है। जिस समय यरूशलेम का शहर बन जाएगा, जिस समय यरूशलेम को राजधानी के रूप में घोषित करेंगे, उसके बाद कभी भी समस्या है। कितने लोग को पता है इस्राएल देश को टेल अवीव और यरूशलेम ऐसा 2 राजधानी हुआ करते थे। और कितने लोगों को पता है टेल अवीव को लोग के अभी पूरा यरूशलेम को ऑफिशियल राजधानी बना दिए। दिसंबर 6 तारीख और 2017 में क्या किए थे? दिसंबर 6 तारीख को ट्रंप जी ने यरूशलेम को ऑफिशियली घोषित कर दिया, ये इजराइल देश का है यरूशलेम और ये राजधानी है। टेल अवीव को नहीं, यरूशलेम को ही कर दिए। आज सब कुछ मेरे प्रियो यरूशलेम से होता है। आज परमेश्वर के वचन में जब सिय्योन यानी इस्राएल देश को भी दर्शाता है, सिय्योन यरूशलेम को भी दर्शाता है। जब यरूशलेम बन जाएगा, यीशु मसीह आ जाएंगे, ऐसे लिखा होगा। अब यरूशलेम को प्रभु बसाया है, नहीं बसाया? आज मेरे प्रियो सबसे ज्यादा किसी देश के ऊपर अगर हमला हुआ है वो यरूशलेम ही है। सालाना
नष्ट करना और वहां के सारा प्रकार के चीजों को नुकसान करना। मेरे प्रियो वहां से 2-3 बार लोगों को गुलामी में लेके चले गए। इतना होने के बाद भी यरूशलेम का शहर आज भी परमेश्वर उसको बसाए। आज परमेश्वर मेरे प्रिय यीशु मसीह यदि वापस आना है, यरूशलेम शहर बन जाना चाहिए और यरूशलेम शहर का राजधानी के रूप में वो यरूशलेम शहर वहां रहना चाहिए। आज यरूशलेम बन गया है और यरूशलेम शहर बस गया है और मेरे प्रिय और राजधानी के रूप में भी घोषित कर दिए। तो हम लोग समझ जाएंगे कितना करीब और नजदीक आते चल। और परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय 1800 साल 1900 साल पूरा यरूशलेम इस्राएल देश पूरा कैसे हो गया था? खंडर टाइप का पूरा सूख गया था। पूरा मेरे प्रिय वो पूरा जैसा क्या कहना चाहिए वहां पर खंडर 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 तो बंजर टाइप का हो गया था। मेरे प्रिय बाइबल में कुछ भविष्यवाणी यरूशलेम के बारे में लिखा हुआ है, कुछ भविष्यवाणी इस्राएल के बारे में लिखा हुआ है। वो सारा भविष्यवाणियां हमारा आंखों के सामने आज के समय पे पूरा हो रहा है। हालेलुया। आइज़ाया की पुस्तक अध्याय अच्छे से अच्छा पढ़ेंगे। आइज़ाया की पुस्तक अध्याय 35 का 1-2 आयत 35 का 1-2 आयत। जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे। जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे। मरुभूमि मगन होकर केसर के समान फूलेगी। वह अत्यंत प्रफुल्लित होगी और आनंद के साथ जय जयकार करेगी। आनंद के साथ जय जयकार करेगी। उसकी शोभा लबानोन की सी होगी और वह करमेल और शारोन के तुल्य तेजोमय हो जाएगी। वे यहोवा की शोभा और हमारे परमेश्वर का तेज देखेंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन में है इस्राएल देश को परमेश्वर फिर से सुंदरता ला दिए, हरा भरा हो गया है पूरा। मेरे प्रिय आज यरूशलेम से इस्राएल देश से सारा देशों में फल को भेजना, फूलों को भेजना सब देशों में हो रहा है। एक देश ऐसा हो गया था करीबन 1800 साल, क्योंकि उन्होंने खुद अपने ऊपर श्राप को घोषित कर दिए थे। धर्मी यीशु मसीह का खून वो हम पर हमारा बच्चे पर आने दो, क्रूस पे चढ़ा दो। तो मेरे प्रिय एग्जैक्टली उन्होंने जो किया वो उनके सर पर ला दिया। इसलिए यरूशलेम के लिए यीशु मसीह रोया था। आज मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं आज इस्राएली प्रजा इस्राएल देश में आ गए हैं और इस्राएल देश फिर से सुंदर बन चुका है। वो अभी बंजर टाइप का नहीं है, वो पूरी रीत से फलवंत हो चुका है। आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय यीशु मसीह के आना है, चिन्ह पूरा होना चाहिए। यीशु मसीह भी आना है, सुसमाचार प्रचार किया जाना हो जाना चाहिए। यीशु मसीह भी आना है, इस्राएली प्रजा वापस आ जाना चाहिए, अंजीर का पेड़ फलवंत हो जाना। और यीशु मसीह भी आना है तो मेरे प्रिय यरूशलेम राजधानी के रूप में यरूशलेम का शहर वो बन जाना चाहिए और यरूशलेम का शहर राजधानी के रूप में रहना चाहिए। और मेरे प्रिय बात करेंगे तो परमेश्वर की वचन में इस्राएली प्रजा इस्राएल देश फलवंत देश हो जाना चाहिए, वो भी हो चुका है। और मेरे प्रिय और इस्राएल देश के साथ साथ यदि गोग युद्ध होना चाहिए यीशु मसीह का आना है तो। अब ये युद्ध होते होते रुक जा रहा है, क्योंकि
हो सकता है परमेश्वर कुछ समय और देना चाह रहे होंगे, पर बहुत जल्द कभी भी वो युद्ध हो सकता है। तो परमेश्वर की वचन में थोड़ा सा 2-3 बातें बताकर मेरे प्रिय, समय तो कम है, फिर भी थोड़ा सा देखते हैं। कितने लोगों को भूख लग रहा है? ठीक है। परमेश्वर के वचन से मेरे प्रिय, यीशु मसीह यदि आना है 2 दिन में पूरा हो जाना चाहिए, तब यीशु मसीह आ जाए। कितना दिन? 2 दिन पूरा हो जाना चाहिए तो यीशु मसीह आ जाए। ये 2 दिन क्या है? 2000 साल पूरा हो जाना चाहिए तो यीशु मसीह आ जाएंगे। खोलिए मेरे साथ 6 अध्याय 1-2-3, होशा नबी की पुस्तक 6 अध्याय 1-2-3 आए प्रभु की वचन से। चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। हाँ, पढ़िए 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा। कब 2 दिन के बाद 2 दिन के बाद हमको छिलाएगा, और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा। तीसरा दिन वो हमको उठा के खड़ा करेगा। तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। आमीन आमीन। हाँ, थोड़ा सा बच्चा है। आओ हम ज्ञान ढूंढे, आओ हम ज्ञान ढूंढे, वरन यहोवा का ज्ञान वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, प्राप्त करने के लिए यत्न भी करे, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। भोर का सा निश्चित है। वह वर्षा के समान वो वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वो हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की बरसात के अंत के वर्षा के समान जिससे भूमि सींचती है। जिसे भूमि सींचती है। तो आज परमेश्वर की वचन में यीशु मसीह यदि आना है 2 दिन के बाद वो हमको छिलाएगा। 2 दिन पूरा हो जाना चाहिए। हम लोग कहाँ पर है अभी? 2025 में। तो 2 दिन क्या है? 2 साल 2000 साल। मेरे पे ध्यान में देखिएगा, तो हम लोग 25 साल आगे है ना, आगे है ना। परमेश्वर की वचन में 1 दिन यानी 1000 वर्ष, 1000 वर्ष यानी परमेश्वर के दृष्टि में 1 दिन। इसलिए दूसरा पत्रस 3 अध्याय 8-9 आयत में प्रभु के दृष्टि में 1 दिन 1000 साल, 1000 साल 1 दिन के बराबर लिखा है। और भजन संहिता में भी एक विषय लिखा रहता है। भजन संहिता अध्याय 90, भजन संहिता अध्याय 90, और आप पढ़ेंगे प्रभु की वचन को 4 आयत। क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं, तेरे दृष्टि में ऐसे है जैसे कल का दिन जो बीत गया, या जैसे रात का एक पहर। परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के टाइम के हिसाब से वहां पर 1 दिन रहना पृथ्वी पे 1000 साल के बराबर है। तो आज परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिए, यीशु मसीह यदि आना है 2 दिन पूरा हो जाना चाहिए। 2 दिन के बाद वो हमको छिलाएगा और तीसरा दिन हमको उठा के खड़ा करेगा 2 दिन के बाद। तो परमेश्वर के वचन में छिलाना है पुनरुत्थान, उठा के खड़ा करना है 3rd डे। 1000 साल का शासन रहेगा। 3rd डे विवाह में पहुंच जाएंगे 7 साल के लिए स्वर्ग में, जैसा खाना के विवाह में पहुंच गया 3रा दिन, यूहन्ना 2 अध्याय 1-2-3 आयत में। वैसा 3रा दिन हम लोग 7 साल के लिए स्वर्ग चले जाएंगे, वहां हमारा विवाह रहेगा। 7 साल स्वर्ग में रहेंगे, 6 साल तक इनाम बांट दिया जाएगा, 7वां साल विवाह रहेगा। 7वां साल विवाह रहेगा, उसके बाद 1000 साल वापस आएंगे इस पृथ्वी पे राज्य करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो आज मेरे प्रिय 2000 साल कहां से लेना है और कब खत्म हो जाते हैं पता है आप लोगों को?
परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय 2000 साल जो है, 2 दिन, ये 2 दिन जो है मेरे प्रिय 2000 में पूरा हो जाएगा ऐसा सोचे थे, 2000 में नहीं। मीका का भविष्यवाणी जो है यीशु मसीह की भविष्यवाणी से हमको फिट करना है। यीशु मसीह की भविष्यवाणी है मत्ती 24 अध्याय का, जो यीशु मसीह तेरा आने का, जगत का अंत का क्या चिन्ह होंगे, इसको और होशाया की पुस्तक का दोनों को कनेक्ट करके देखना है, तब समझ में आ जाएगा मेरे प्रिय यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाने से 4 दिन पहले वो संदेश प्रचार किए। कब प्रचार किए? 4 दिन पहले। तो 4 दिन पहले प्रचार किया, तो वो ईयर कौन सा ईयर था? तो मेरे प्रिय कुछ लोग का मानना है वो 31 AD, 31 AD। तो 31 AD है तो 2031 तक 2 दिन पूरा हो जाते नहीं, तो 31 नहीं 33 है कहते कुछ लोग, 33 AD। तो 33 AD यदि है तो 2 दिन जोड़ना है उसको 33 को, तो 2033 तक 2 दिन पूरा हो जाते। तो आज हम लोग 2025 में है, अगर 31 तक देखेंगे तो 6 साल हमारे पास, इस साल मिलाएंगे 7 साल, मेरे पास जी थोड़ा बढ़ा देंगे 33 कर देते हैं, तो कोई बात नहीं, 7 साल 9 साल 8 साल। तो मेरे को जो भी हो, हम लोग को पास मात्र बहुत कम समय बचा हुआ है। वो 7 साल कब खत्म हो जाए पता चलेगा क्या? कोई ना 4 साल 3 साल होते जा रहा है, पता ही नहीं चलता है टाइम कैसे बीत जाता है। अब नया साल लग गया, 12 दिन 11 दिन हो चुके। तो आज मेरे परमेश्वर की वचन के अनुसार यीशु मसीह यदि आना है 2 दिन पूरा हो जाना चाहिए, तो यीशु मसीह आ जाए। तो ये 2 दिन मेरे प्रिय 2000 साल है, ये 2000 साल 2033 तक पूरा होगा। नेक्स्ट विषय, यीशु मसीह यदि आना है मेरे प्रिय दान देखिए 6000 साल पूरा हो जाना चाहिए, तब यीशु मसीह आ जाएंगे। क्या 6000 साल पूरा हो जाना चाहिए आदम से लेकर अभी तक। अभी तो बताया 2000 साल करके, फिर ये 6000 का क्या? ध्यानपूर्वक देखिएगा, बाइबल में 3 जगह पे, बाइबल में 3 जगह पे प्रोफेटिक पैटर्न्स दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 20 का 1 से 7 तक पढ़ेंगे, वहां पर 1000 साल करके 6 बार किया गया है। और 7वां वाला जिसके बारे में वो बता रहे परमेश्वर, वो 1000 को गायब कर दिया है। परमेश्वर मेरे प्रियो 7000 साल को लेके चल रहे हैं, 7000 ईयर्स। तो 7000 ईयर्स में मेरे प्रियो 7,000 जो है 7वां 1000, वो 1000 साल राज्य करने का है। तो अभी हम लोग जो है मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए, आदम से लेकर अब्राहम तक 2 दिन, 2000 साल। अब्राहम से लेकर यीशु मसीह तक 2 दिन, 2000 साल। यीशु मसीह से लेकर अभी तक यानी है 2031 2033 तक 2 दिन हो जाएंगे, पूरा 6000 साल, पूरा 6000 साल। तो आज परमेश्वर के वचन में मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूं 6000 साल पूरा आदम के टाइम से लेकर, क्योंकि 4004 से नीचे उतरते हैं वो डेट्स। पुराना नियम का 4000 साल, नया नियम का 2000 साल। तो आज परमेश्वर के वचन में उत्पत्ति के पुस्तक यदि आप देखेंगे अध्याय 1 का, वहां पर 6 दिन का वर्णन और 7वां दिन के बाद रेस्ट, विश्राम। 6 दिन उत्पत्ति 1 का अध्याय, और प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 1 से 6-7 आयत तक 6000 साल, 1000 2000 3000, वैसे 6000 का बता के 7वां 1000 गायब कर दिया। इससे क्या पता चलता है?
तो लास्ट एक और वर्णन है उसी का 11 अध्याय यदि आप देखेंगे यूहन्ना सुसमाचार में मेरे प्रियो वहां पर पता चल जाता है प्रभु के वचन में 11 अध्याय यूहन्ना सुसमाचार 11 अध्याय आप पढ़ेंगे इस आयत को अच्छे से। लाजर बीमार है करके पता चलता है यीशु मसीह को 2 दिन रुक जाता है। परमेश्वर के वचन में ये देखिएगा तुरंत जाके उसको ठीक कर सकते थे, गए नहीं है। आप देखेंगे यूहन्ना सुसमाचार अध्याय परमेश्वर के वचन में ये देखिएगा दूसरा अध्याय 17 आयत पहले पढ़ेंगे, 17 आयत पढ़ेंगे, उसके पहले एक और आयत भी पढ़ेंगे। वहां पहुंचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। 4 दिन हो चुके हैं, ठीक है। ऊपर चलिएगा, आप इस आयत को पढ़िए प्रभु के वचन में। क्या है? फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। कोई बीमार है करके कॉल कर दिया, कोई बात नहीं, उसको ऐसे मरने दो, 4 दिन के बाद चलता हूं, 2 दिन के बाद चलता है, ऐसा कोई सोचते हैं क्या? 2 दिन और रह गया तो मेरे प्रिय और नीचे 4 दिन के बाद उनके पास गए। 2 + 4 कितना होता है आप लोग की भाषा में? 6। तो ध्यानपूर्वक देखिए 4 दिन के बाद वहां पर कब्रिस्तान के पास गया और लाजर बाहर निकला, ऐसा करके बताया। तो यहां पर परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो एक व्यक्ति को चिल्लाया वहां पर 4 दिन के बाद जाके। तो मेरे प्रियो 4000 साल के बाद यीशु मसीह आए और 2 दिन से अब वेट कर रहा है सबको जिलाने के लिए। हालेलुया। सबको जिलाने के लिए 2 दिन से वेट कर रहा है। 4000 साल 4000 साल के बाद यीशु मसीह दुनिया में आए और लाजर को जिलाए। तो इसकी विषय में गलतियों की पुस्तक में लिखा रहता है जब समय पूरा हुआ, वहां पर भी 4 अध्याय 4 आयत में लिखा रहता है, जब समय पूरा हुआ पिता ने अपना पुत्र को संसार में भेजा, ऐसा लिखा रहता है। आज मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर महान है, परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। वो आज हमारे लिए पिछले 2 दिन से वेट कर रहा है, जिन्हें 2000 साल से वेट कर रहा है। वो क्यों वेट कर रहा है? किसी का भी विनाश मत हो, किसी का भी आत्मा नरक में मत जाए करके वो धीरज धर रहा है। वही लिखा रहता है 3 का 7, 8, 9 दूसरा पत्र। तो आज मेरे प्रियो मेरा समय तो हो चुका है। पास्टर साहब जो टाइम बताया है, जो टाइम दिया है, तो समय हो चुका है। तो कैसे करना है पास्टर जी? दिलीप सर भी आ गए हैं। दिलीप सर क्या बोल रहे हैं? दिलीप सर क्या बोल रहे हैं पूछ रहे पास्टर सर। 10 मिनट हो गए। हालेलुया, हालेलुया। 10 मिनट का टाइम दिया है तो हम लोग सीधा चलते हैं 10 उंगलियों के पास। कहां पे? दानियेल की पुस्तक में है मेरे दूसरा अध्याय में मेरे प्रिय पूरा वो दूसरा अध्याय का सारा भाग कंप्लीट हो चुका है, उंगली का भाग छोड़ के। 10 मिनट 10 उंगलियां भाग छोड़ के सारा भाग पूरा हो चुका है। बाइबल में लिखा रहता है जब मेरे प्रियो दानियेल की पुस्तक अध्याय 2, दानियेल की पुस्तक अध्याय 2 अच्छे से पढ़ेंगे 41, 42। तूने जो मूर्ति के पांवों और उनकी उंगलियों को देखा, जो कुछ कुम्हार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थी,
इससे वह चौथा राज्य बटा हुआ होगा, तो भी उसमें लोहे का सा कड़ापन रहेगा, जैसे कि तूने कुम्हार की मिट्टी के संग लोहा भी मिला हुआ देखा था। थोड़ा सा आगे। जैसे पाँव की उंगलियां कुछ तो लोहे की और कुछ मिट्टी की थी, इसका अर्थ यह है कि वह राज्य कुछ तो दृढ़ और कुछ निर्बल होगा। 45, 2 का 45। जैसा तूने देखा कि एक पत्थर किसी के हाथ के बिन खोदे पहाड़ में से उखड़ा और उसने लोहे, पीतल, मिट्टी, चांदी और सोने को चूर चूर किया, इसी रीति महान परमेश्वर ने राजा को बताया है कि इसके बाद क्या क्या होने वाला है, न स्वप्न में और न उसके फल में कुछ संदेह है। तो परमेश्वर के वचन में मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में ये जो दानियल की पुस्तक में प्रतिमा दिखाया गया है, तो मेरे प्रियो उसमें है नेबुकदनेस्सर का वो दिखा था वो स्वप्न, और पूरा वहां पर कुछ देशों का यानी कुछ राज्यों का वर्णन वहां पर देख सकते हैं हम लोग। सर सोने का और चेस्ट और फिर पूरा चांदी का, और नीचे का पीतल, और उसके नीचे लोहे का, और उसके नीचे मिट्टी और यहां पर हम लोग कहां पर है? इसमें पूरा ये बेबीलोन साम्राज्य वो खत्म हो गया, और दूसरा साम्राज्य मादी पारसी साम्राज्य, उसका भी रोल खत्म। उसके नीचे का पीतल ग्रीक साम्राज्य, उसका भी रोल खत्म। उसके नीचे के लोहे का रोमा साम्राज्य, उसका भी रोल खत्म, चल रहा है और खत्म। ध्यान रख देखिए, और लास्ट वाला क्या है? लोहे और मिट्टी। तो परमेश्वर के वचन में लोहे का मिट्टी जो बताया गया उसमें हम लोग हैं। और आज मेरे प्रियो लास्ट पार्ट वहां पर 10 उंगलियों का पार्ट बचा हुआ है, 10 उंगलियों का। 10 जगह पे बाइबल में 7 सिंह और 10 सिंह, 7 सिंह और 10 सिंह ऐसा करके लिखा रहता है। तो मेरे प्रियो ये 7वां साम्राज्य, 6 साम्राज्य हो चुका था। पहला साम्राज्य इजिप्ट, दूसरा साम्राज्य मेरे प्रियो असीरिया, तीसरा साम्राज्य दानियल के टाइम से स्टार्ट होता है बेबीलोन, और फोर्थ बेबीलोन के बाद मादी फारसी साम्राज्य मेडो पर्शियन किंगडम, नंबर 5 ग्रीक यूनानी साम्राज्य, नंबर 6 रोम इटली, 6 हो चुका है। 7वां मेरे प्रियो ये जो 10 उंगलियों का साम्राज्य, इसी को 7 सिर और 10 सिंह का साम्राज्य कहते हैं, 7वां साम्राज्य। आज ये 7वां साम्राज्य का निर्माण हो चुका है, हो रहा है, हो चुका है और हो रहा है। तो आज ये 7 साल के लिए आएगा। कितने साल के लिए? 7 साल के लिए आएगा, मात्र 3.5 साल राज्य करेगा। उसके बाद छोटा सिंह, छोटा सिंह आएगा 3.5 साल राज्य करने के लिए। ये 23 साल के टाइम पे होने वाला है, ये 7 साल वाला। तो आज मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूं, इस पे है हम लोग अभी प्रभु के वचन में। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 17 अध्याय, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 17 अध्याय 9, 10, 11 और 12 तक। उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है, यही अवसर है। वे सातों सिर 7 पहाड़ है, जिन पर वह स्त्री बैठी है। वे 7 राजा भी हैं। 7 राजा भी है, 5 तो हो चुके हैं, 5 तो हो चुके हैं, और एक अभी है, एक अभी है, और एक अब तक आया नहीं। एक अब तक आया नहीं। और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। रहना भी आवश्यक है। 12 आयत। जो 10 सिंह तूने
वे 10 राजा हैं वे 10 राजा है जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, जिन्होंने अभी तक राज्य नहीं पाया। और उस पशु के साथ वो पशु के साथ घड़ी भर के लिए आ राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। पाएंगे। 13-14 ये सब एक मन होंगे आ और वे अपनी अपनी सामर्थ और अपने अधिकार उस पशु को देंगे। आ वे मेमने से लड़ेंगे वे मेमने से लड़ेंगे, और मेमना उन पर जय पाएगा, मेमने उस पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का और राजा राजाओं का राजा। और जो बुलाए हुए आ और जो चुने हुए आ और विश्वासी हैं, आ वे उसके साथ हैं, वे भी जय पाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो 7 उंगलियां दानियेल की पुस्तक में और वो प्रकाशित वाक्य में मेरे प्रियो दानियेल की पुस्तक में भी है। वो 10 सिंह में बदल गए। 10 सिंह, 7 सिर और 10 सिंह। 7 सिर यानी 7 साम्राज्य, 10 सिंह यानी वो 10 राजा लोग भी हो सकते हैं और 10 देश भी हो सकते हैं। 10 देश यीशु मसीह से लड़ने के लिए अंत के दिनों में तैयार हो रहा है। यीशु मसीह से लड़ने के लिए, पर जीतेंगे कौन? इस राजाओं का राजा। और हम भी वो युद्ध में हम भी रहेंगे। वो युद्ध में यीशु मसीह के साथ हम भी रहेंगे। बस हम विश्वास योग्य, पवित्र और चुने हुए लोग के जैसा हमको होना चाहिए। हमको उठा लिया जा रहा है, तब हम युद्ध करके वापस आएंगे। हर परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय अभी हम लोग कहां पर बोलने से दानियेल की पुस्तक का लास्ट है ना, पैरों के उंगलियों के पास है वो मूर्ति जो खड़ा है। अब परमेश्वर का साम्राज्य यानी एक पत्थर आके उसके पैरों में मार दिया और वो बड़ा सा राज्य बन गया। यानी 1000 साल का राज्य इस दुनिया में यीशु मसीह करने चाह रहे हैं। हालेलुया। राजाओं का राजा का शासन रहने वाला है। अब 7 साल के लिए पूरा वर्ल्ड में वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 13 अध्याय में 1-2 आयत में लिखा हुआ है, वो 5 आयत 6 आयत वहां पर मेरे पे वन वर्ल्ड गवर्नमेंट आने वाला है 7 साल के लिए। और वन वर्ल्ड करेंसी आने वाला है। पूरा वर्ल्ड में एक ही करेंसी, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। कौन सा गवर्नमेंट? जो अभी बता रहे ना, 7 सिर और 10 सिंह वाला साम्राज्य। भाई अभी थोड़ी देर पहले 5 थे, एक अभी है। असीरिया, बेबीलोन, मादी फारसी साम्राज्य और ग्रीक, ये 5 थे, खत्म। अब ये है रोमा साम्राज्य। थोड़ा देर रहेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, रहने दे। एक और आएगा 7वां साम्राज्य, और वो भी थोड़ा समय के लिए। तो बाइबल में लिखा रहता है उसमें से 8वां राजा के रूप में एंटी क्राइस्ट आएगा। प्रभु की वचन में लिखा रहता है वो भी 3.5 साल के लिए आएगा, 7 साल के लिए, बट राज्य करेगा 3.5 साल। बाइबल में दानियेल की पुस्तक, बस 5 मिनट का, 5 मिनट हो चुका है, 5 मिनट और बस समाप्त करते हैं प्रभु की वचन से। दानियेल की पुस्तक, दानियेल की पुस्तक अध्याय 7, दानियेल की पुस्तक अध्याय 7 आप पढ़ेंगे 18-20 आयत। परंतु परम प्रधान के पवित्र लोग, परम प्रधान के पवित्र लोग राज्य को पाएंगे आह और युगानुयुग उसके अधिकारी बने रहेंगे। आह तब मेरे मन में यह इच्छा हुई आह कि उस चौथे जंतु का भेद भी जान लूं, आह जो अन्य तीनों से भिन्न हाँ। और अति भयंकर था, आह और जिसके दांत लोहे के और नख पीतल के थे। वह सब कुछ खा डालता और चूर चूर करता हाँ। और बचे हुए को पैरों से रौंद डालता था। आह फिर उसके सिर आह में के 10 सींगों का भेद और जिस नए सिंह के
निकलने से 3 सिंह गिर गए, अर्थात जिस सिंह की आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह और सब अन्य सिंहों से अधिक भयंकर था, उसका भी भेद जानने की मुझे इच्छा हुई। और लास्ट ये पढ़ेंगे 24 आयत पढ़ेंगे 24। उन 10 सिंहों का यह अर्थ है, 10 सिंहों का यह अर्थ है कि उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे 10 राजा उठेंगे और उनके बाद उन पहलियों से भिन्न एक और राजा उठेगा जो 3 राजाओं को गिरा देगा। अरे बाप रे, तो फिर भी वो जो उठेगा वो 8वां राजा वो है एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी, है ना। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में एंटी क्राइस्ट आने का है। प्रकाशित वाक्य पुस्तक 13 अध्याय में 2 पशु के बारे में लिखा रहता है। एक पशु समुद्र से बाहर आ रहा है और एक पशु पृथ्वी में से बाहर आ रहा है, से लिखा रहता है। जो समुद्र में से बाहर आ रहा है वो एंटी क्राइस्ट, वो समुद्र एक संसार को भी दर्शाता है, समुद्र अन्य जाति देशों को भी दर्शाता है, समुद्र मध्यधरा समुद्र मेडिटेरियन सी को भी दर्शाता है। मध्य पूर्व में मेडिटेरियन सी है, उस सीरिया, मेरे प्रियो, वो जगह पे मिडिल ईस्ट से एक देश से एंटी क्राइस्ट आने वाला है, वो भी तैयार है। तो परमेश्वर की वचन में उसी अध्याय में पृथ्वी से एक पशु आ रहा है, वो है फॉल्स प्रॉफिट। अंत के दिनों में झूठा नबी आएंगे, अंत के दिनों में एंटी क्राइस्ट आएंगे और पूरे वर्ल्ड में 3.5 साल 7 साल लोग रहेंगे, उसके बाद नरक में डाल देंगे यीशु मसीह आके उन दोनों। और परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय अध्याय में आप समझ में आया आप लोगों को, 7 अध्याय का मैं समाप्त कर रहा हूं यहीं पे छोटा सिंह के बारे में। 7 और 8 आयत में कुछ लिखा है, 7 और 8। फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु है, जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थी है, और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत हैं। वह सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है, और जो बच जाता है उसे पैरों से रौंदता है। 8 आयत पढ़िए सीधा। मैं उन सिंहों को वो 10 सिंहों को ध्यान से देख रहा था। तो क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सा सिंह निकला और उनके बल से उन पहले सिंहों में से 3 उखाड़ गए। फिर मैंने देखा, बस मेरे प्रिय, छोटा सिंह यानी एंटी क्राइस्ट आने वाला है, तो परमेश्वर की वचन उसका तैयारी हो रहा है। पर यहाँ पर ये है मेरे को, जब तक यीशु मसीह नहीं आएंगे वो एंटी क्राइस्ट 7 साल के लोग बाहर नहीं आ सकते। तो आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, हाउ क्लोज वी आर टू द रैप्चर, इसके बारे में, अरे इस टॉपिक के विषय में हम बाइबल स्टडी कर रहे हैं। पहला क्या पूरा हो जाना चाहिए? चिन्ह पूरा हो जाना चाहिए। यीशु मसीह यदि आना है तो बहुत सारा चिन्ह बताया, वो पूरा होते चला। यीशु मसीह यदि आना है मेरे प्रियो, सुसमाचार प्रचार किया जाना चाहिए। 95% प्रचार हो चुका है 2000 साल से। तीसरा विषय हमने बताया, यीशु मसीह यदि आना है, इस्राएली प्रजा पूरा वापस आ जाना चाहिए, अंजीर का पेड़ फलवंत हो जाना। पिछले 77 ईयर से 95% ये भी पूरा हो चुका है चिन्ह। और चौथा हमने बताया, यीशु मसीह यदि आना है, तीसरा विश्व युद्ध या गोग मागोग युद्ध, इसके 38-39 अध्याय पूरा हो जाना चाहिए, वो भी वहां पर लिखा हुआ है। तो कभी भी ये भविष्यवाणी पूरा हो सकता है, क्योंकि अब पूरा युद्ध माहौल बना हुआ है। रशिया, ईरान और 15 देश इस्राएल देश पे जाएंगे। यह आखिरी भविष्यवाणी है। उसके 7 साल के बाद यीशु मसीह का भी आ जाए। और उसके बाद हमने लास्ट है, यीशु मसीह यदि आना है 2 दिन पूरा हो जाना चाहिए, यानी 2000 साल। ये 2000 साल 2031 2033 तक, अगले 7 साल 8-9 साल में 2000 साल पूरा हो रहे हैं।
और यीशु मसीह यदि आना है, आदम से लेकर अभी तक 6000 साल पूरा हो जाना चाहिए। ये 6000 साल की आखिरी में हम लोग हैं, क्योंकि 7वां 1000 साल का शासन, वो भी बताया मैंने थोड़ी देर पहले। और यीशु मसीह यदि आना है तो मेरे प्रियो, जैसा बाइबल में बताया गया है, दानियल की पुस्तक का वो 10 सिंह वाला साम्राज्य आ जाना चाहिए, 10 राजा तैयार हो जाना चाहिए, तो यीशु मसीह आ जाएंगे। और लास्ट और फाइनल, यीशु मसीह यदि आना है मेरे प्रियो, 7 चर्चेस का ग्रेस पीरियड जो है, दया का युग, अनुग्रह का युग समाप्त हो जाना चाहिए। तो मेरे प्रियो, हम लोग प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का 3रा अध्याय के आखिरी में हम लोग हैं, 7वां कलीसिया का टाइम में हम लोग हैं। तो आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, पिछले 2000 साल से 7 चर्चेस में जो जो विषय लिखा हुआ है, हमारा चर्चेस के कंपेयर करके देखना है। वो 7 कलीसियों में 7वां कलीसिया का स्टेज टाइम पे हम लोग हैं। पिछले 2000 साल से एक भी रैप्चर नहीं हुआ है, बट पहला 100 इयर्स में 3 रैप्चर हुआ था। पहला 100 यानी 2000 साल में पहला 100 में यीशु मसीह का, पौलुस का और यूहन्ना का हुआ था। पिछले 1900 साल से अभी रैप्चर कुछ नहीं हुआ है किसी का, क्योंकि एक बड़ा रैप्चर कलीसिया का रैप्चर होने वाला है। ये कलीसिया का रैप्चर होने वाला है, अनुग्रह का समय खत्म होने वाला है। चर्च एज, कलीसिया का समय, अनुग्रह का समय, पेंतकोस्त का दिन का समय, जो पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरा, शुरुआत की कलीसिया का स्थापन होगा। और आज मेरे प्रियो, पिछले 2000 साल से पवित्र आत्मा कलीसिया को तैयार कर रहा है। यह अनुग्रह का समय यीशु मसीह के रैप्चर तक रहेगा, उसके बाद ग्रेस खत्म, उसके बाद मेरे प्रिय क्लेश काल शुरू हो जाएगा। दानियल का 70 सप्ताह में आखिरी सप्ताह यानी 70th वीक क्लेश काल का टाइम बचा हुआ है, 7 साल के। आज मेरे प्रिय अनुग्रह के युग में है, तो बाइबल में भविष्यवाणी लिखा रहता है। आयशा की पुस्तक 2 का 4-5 आयत में एक सुंदर विषय लिखा रहता है मेरे प्रियो, वहां पर अंत के दिनों में परमेश्वर का मंदिर ऊंचा किया जाएगा और धारा के प्रवाह के लाई जाति जाति के लोग परमेश्वर के भवनों में धारा के प्रवाह के समान दौड़ते हुए आएंगे। आज मेरे प्रियो, सताव अपने जगह पे, क्लेश, तकलीफ, दुख, परेशानी अपने जगह पे है, कलीसिया का उन्नति होता है। मेरे प्रियो, मिस्र में जितना सताव बना था उतना इस्राएली प्रजा बढ़ते गए। प्रेरितों की काम की पुस्तक में है, कलीसिया के ऊपर पौलुस जितना प्रेशर बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, उतना कलीसिया 3000 5000 बाद में कितनी कर नहीं पाए, इसलिए काउंटिंग नहीं कर 3000 5000 उसके बाद इतना बढ़ गया बता नहीं सकते। एक प्रकार का वो सताव इसलिए आया था क्योंकि पतरस और इन लोग सब 120 लोग वही कर रहे थे सेवा। सताव आया तो पूरा सब जगह चले गए। मेरे प्रिय, हम लोग मेंढक के जैसा रहना है क्या? बिल्कुल नहीं। तो परमेश्वर की वचन में मेरे को बताने का मन कर रहा है, थोड़ा सा जॉय फेस्टिवल है ना, आनंद का महोत्सव है, तो थोड़ा सा बनता है। 2 मेंढक लोग कुआं में गिर गए थे। कहां पे? कुआं में। एक अच्छा मेंढक और एक बहरी मेंढक, 2 मेंढक है ना। और ये बहरी मेंढक को ये अच्छा मेंढक और बहरी मेंढक, ये दोनों को क्या नहीं आता था? बोलने से तैरना नहीं आता था।
गिरे कहां पर? कुएं में। तो ये दोनों को एक लकड़ी मिल गया, लकड़ी के उस कोटे पे एक मेंढक बैठ गई और इस तरफ दूसरा मेंढक। ये दोनों हेल्प के लिए ऊपर बिक बिक करके देख रहे थे, कोई बचाने आएंगे करके ऊपर कुआं में ऊपर देख रहे थे। तो कुछ बूढ़े मेंढक लोग आए। कौन? बूढ़े बुढ़ा मेंढक जो भी है आपकी भाषा में, वो आए और इन लोग को देख रहे थे। तुम लोग कैसे इस कुआं में गिर गए थे? हमारा बड़ा पापा इसी कुआं में गिर गए थे, वो गया। दादी भी गिर गई, वो भी गई। मेंढक का हाथ को कितने लोग देखे, पैरों को, हाथों को, वो इशारा कर रहे है ना। तो मेरा प्रिय, ये जो गिर गए थे तो अच्छी मेंढक एक तरफ, बहरी मेंढक एक तरफ, है ना, और ऊपर बुरे में ये तो बता ही नहीं। बुरे मेंढक बोला तो आप बुरे मेंढक बोले हो। मैं बुरा ना थोड़ी बोला, आप बना दिया बुरा उन लोग को। बुढ़े मेंढक बोला, बुढ़ा बुजुर्ग। तो आप तो बता दिए। बस अभी इसको बताने से पहले हमको ये तीनों में कौन सा मेंढक जैसा रहना चाहिए? वो तो बता बहरी मेंढक जैसा रहना चाहिए। मतलब कुछ नहीं सुनना चाहिए, पास क्या कुछ नहीं सुनना चाहिए आपको, उनकी नहीं सुनना चाहिए। अच्छी बात। तो मेरा ये जब बता रहे थे, गए ये जो अच्छी मेंढक है ना, सच में ऐसा बोल के वो लकड़ी को लात मारी और वो पानी में गिर के डर के मारे मर गई। अच्छी मेंढक डूब के मर गई। ये जो बगल में जो बहरी मेंढक थी, इसको कुछ आवाज नहीं आ रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। ये क्या करी, उसने लात मारी, ये मेंढक ने चंप मारी और ऊपर बाहर आ गई। ये बूढ़े मेंढक लोग जाके पूछने लगे, तू कैसे बच के बाहर आया, तू कैसे बाहर आई? तो ये लोग क्या कर रहे थे मालूम? ये जो मेंढक है ना बहरी, तुम्हारा वजह से तो है, तुम लोग तो कारण है। कैसे? तुम ये लोग तो बोल रहे ऊपर आजा बोल रहे थे ना, तो मेरा को लगा जंप करूंगी तो बाहर जंप मारी, उसने लात मारी और मैंने चंप मारी और तुम लोग बाहर निकाल दिया मुझे। थैंक यू। तब ये बुरी मेंढक लोग को समझ में आया, अरे यार ये बहरी मेंढक है, इसको हम इशारा नहीं करना चाहिए था, हम इशारा कर दिया, ये बच के बाहर आ गई। इन लोग जो ऊपर जो थे ये बुरे मेंढक थे और चुगलीखोर मेंढक लोग थे। ये नहीं जलनखोर, चुगलीखोर, बुरे मेंढक टाइटल इन लोग का। यानी इन लोग नहीं चाह रहे थे बच के बाहर, दो लोग मर जाएंगे तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा हमको, ऐसा करके सोच रहे थे। बट यहाँ पर अच्छी मेंढक थी, डरपोक मेंढक थी, और ये इधर का मेंढक बहरी थी। इसको पूरा कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आज के टाइम पे हम लोग सबको बहरी मेंढक जैसा रहना चाहिए नहीं? इसका अच्छे सुन के सोचना ऐसा वाला नहीं। कोई अगर निंदू बातें बोल रहे हैं, आपका मेरे को लगता है शादी नहीं होगा आपका, कोई बात नहीं, मतलब आपको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई बोलेंगे मेरे को लगता है आप प्रभु में नहीं पढ़ने वाली हो, मेरे को प्रभु बढ़ाएंगे बहन, कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, है ना। मेरे को लगता है आपको जॉब नहीं मिलेगा, नहीं बहन मुझे विश्वास से मिलेगा। उसको नहीं सुनना है, जो परमेश्वर आपसे कहते हैं, जो पवित्र आत्मा जो अगुवाई करते हैं उसको सुनना है। क्योंकि मेरे प्रिय लोगों की बातों को परमेश्वर कैंसिल करेंगे, बट आपकी विश्वास के द्वारा परमेश्वर आपको बहरी मेंढक को जैसे बाहर निकाल दिए वैसा हमको भी बाहर निकाल दे।
हर परिस्थिति से निकाल देंगे। हम सिर्फ और केवल पवित्र आत्मा का सुनना चाहिए, है ना? बाइबल में है जिसका कान हो वो सुन ले। हालेलुया। कौन सा काम? आत्मिक कान होना चाहिए। पहला सुनने वाला कान नहीं भी रहना चलेगा, पर आत्मिक कान खुला हुआ होना चाहिए। तो आज मेरे प्रिय, हम लोग कहां पर है? कुआं में है, समझ बनेगा। तो परमेश्वर की वचन में है, तो प्रभु की वचन में अंत के दिनों में परमेश्वर का भवन ऊंचा क्या छाएगा, है ना? तो मेरे प्रिय, पिछली महिमा पहली महिमा से बढ़कर अधिक होगी लिखा। तो आज कलीसिया का उन्नति होने जा रहा है, और यहाँ पर सब जगह पे परमेश्वर की भवनों में सब प्रकार के लोग विस्तार रीति से आएंगे। और मेरे प्रिय, जैसा बाइबल में लिखा हुआ है, लास्ट और फाइनल मैं प्रार्थना करता हूं मेरे प्रियो, दूसरा अध्याय 17 और 18 प्रभु की वचन में प्रेरितों की काम की पुस्तक में लिखा रहता है। वो आखिरी विषय आज का, अंत के दिनों में सब मनुष्यों के ऊपर अपना आत्मा उंडेलूंगा, सबके ऊपर आत्मा उंडेलूंगा। और क्या करेंगे? मेरा दास दासी लोग भविष्यवाणी करेंगे, जवान लोग स्वप्न दर्शन देखेंगे, पुण्य स्वप्न देखेंगे। तो आज मेरे पे अंत के दिनों में है मेरे पे ग्रेट रिवाइवल, सब जगह अंत के दिनों में रिवाइवल आएगा। उस रिवाइवल के द्वारा मेरे पे ग्रेट हार्वेस्ट होगा, बड़ी फसल, एंड टाइम का फसल। मेरे प्रिय, कलीसिया में नई नई आत्माएं जुड़ते चाहिए और कलीसिया का एज समाप्त हो जाए। तो आज मेरे प्रिय, परमेश्वर इस संदेश को आज आप लोग के बीच में इस बाइबल स्टडी में हाउ क्लोज वी आर टू द एंड। तो अंत के दिनों में कुछ साल पहले बाहर कंट्रीज में पवित्र आत्मा का दान वरदान मिलता है, बट आज के समय पे इंडिया में मेरे प्रिय सबसे ज्यादा जवान लोग पाया जाने वाला देश अगर आज के टाइम पे कुछ है वो भारत देश। हालेलुया। और आज के टाइम पे सबसे ज्यादा सुसमाचार का काम करने वाले लोग, सेवक लोग कौन सा देश में ज्यादा है बोलने से, वो भारत देश में। हालेलुया। और मेरे प्रिय, सबसे ज्यादा प्रभु का काम कौन सा देश में हो रहा है बोलेंगे तो वो भारत देश है। मेरे प्रियो, आज के टाइम पे हर रोज लाखों लोग यीशु मसीह को बारे में सुन रहे हैं, हजारों लोग यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। और ये है एंड टाइम रिवाइवल। अंत के दिनों में परमेश्वर सब जगह जागृति लेकर आ रहा है। और मेरे इस कारण हम लोग भी दान वरदानों से आप लोग भी बढ़ते जाएंगे, आप लोग भी दर्शन देखने वाले हो जाएंगे, आप लोग भी स्वप्न देखने वाले हो जाएंगे, और आप लोग के जीवन में भी यानी भविष्यवाणी करने वाला आप लोग भी बन जाएंगे। और परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करने का काम, वो बोझ मेरे प्रियो, गवाही देने का, परमेश्वर का काम, कुछ ना कुछ काम अंत टाइम में सबको करते रहना है। तब हम लोग आशीषित होंगे और परमेश्वर का सेवकाई भी बढ़ेगा, प्रभु के आशीष भी हमारा जीवन में बढ़ते जाएंगे। पास्टर जी उस समय प्रेयर कर रहे थे, तो मैंने इस कलीसिया में एक कुआं, उस कुआं का पानी एकदम व्हाइट और ब्लू, एकदम क्लीन, वो पानी 70-80% लेवल पे आया है और वो पानी उससे ऊपर लेवल पे आ रहा है। वैसा दर्शन प्रभु दिखा रहा था। इसका मतलब है इस कलीसिया में मेरे प्रियो प्यूरिफिकेशन, पवित्रता लोगों के जीवन में बढ़ने वाला है। और वो पानी मेरे प्रियो, वो कुआं पवित्र आत्मा का कुआं को दर्शाता है। पवित्र आत्मा इस कलीसिया में मेरे प्रियो वचन के द्वारा अभी 70-80% लेवल में आप लोग हैं, और आप लोग को 100% इसी साल की आखिरी तक और भी सारा चीज में बरकत और तरक्की लेकर आए। थोड़ा समय लेट हो चुका है, कोई बात नहीं, प्रभु आप लोग को ब्लेस करे। और अभी आत्मिक भोजन हो चुका है और शारीरिक भोजन के बारे में सब लोग बताएंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन हरपाल सर को और मैडम जी को और बेटा पाशा जी को और आप लोग को सबको हृदय से धन्यवाद देते हैं। और इस बाइबल स्टडी को हम समाप्त करते हैं। इससे समझ चाहिए हम लोग कितना करीब है रैप्चर।
गॉड ब्लेस यू। हम लोग प्रार्थना करते हैं और इस सेक्शन को हम बाइबल स्टडी को कंप्लीट करते हैं। स्मॉल प्रेयर करता हूं मैं आप लोग के लिए। धन्यवाद प्रभु जी, महान परमेश्वर, इस प्रभु जी परमेश्वर स्तुत्य पिता, इस बाइबल स्टडी के लिए पिता, हाउ क्लोज वी आर टू द रैप्चर एंड सेकंड कमिंग। प्रभु जी इस संदेश के विषय में कुछ भविष्यवाणियां, कुछ चिन्हों के विषय में हम लोग सुन रहे हैं प्रभु जी। इन चिन्हों के द्वारा इन प्रभु जी परमेश्वर, प्रभु जी स्तुत्य परमेश्वर, इन प्रोफेसीज के द्वारा पिता, इस बाइबल स्टडी के द्वारा पिता, हम सब लोग आशीष पाए हैं पिता। इस संदेश जो ऑनलाइन भी देख रहा है, आपके प्रिय लोग को भी आप ब्लेस कीजिए पिता प्रभु जी। इस जॉय फेस्टिवल के लिए परमेश्वर प्रभु जी स्तुत्य पिता, हम प्रार्थना करते परमेश्वर अनुग्रहकारी आज शाम का प्रभु जी फाइनल सेक्शन में पिता, और आपके प्रिय लोग को आज रात आप विस्तार से बात कीजिए प्रभु जी। एक एक के जीवन में चमत्कार होने पाए, एक एक के जीवन में आश्चर्य कर्म होने पाए, एक एक के जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए। आपकी अनुग्रह, आपकी कृपा, आपकी दया, आपके अभिषेक प्रभु जी काम करने पाए इस मुकुआ का मेदरी चर्च में पिता, और आपके प्रिय लोग के जीवन में विशेष आशीष आने पाए और बरकत और उन्नति और तरक्की होने पाए प्रभु जी। और रवा शरणमो, और इकरा रमदान शरणमो, पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके प्रिय लोग के जीवन में काम करने पाए प्रभु जी। और आपके प्रिय लोग हर क्षेत्र में पिता बरकत और उन्नति के साथ आगे बढ़ते चाहते पाए और अनुग्रह करो पिता। और इस बाइबल स्टडी को आपने प्रभु जी परमेश्वर अद्भुत रीत से पिता आपके प्रिय लोग से बात किए, इस संदेश का प्रकाशन मिलने पाए, और आपके प्रिय लोग प्रभु जी अद्भुत रीत से पिता इस संदेश को ग्रहण करने पाए। और आज शाम का परमेश्वर मैरिज एनिवर्सरी का पिता परमेश्वर, आपके प्रिय लोग का परमेश्वर, जो कार्यक्रम और आसाम का संदेश और सब कुछ प्रभु जी आपकी महिमा के लिए होने पाए, और यहाँ पर सब लोग को परमेश्वर बहुतायत आशीष दीजिए प्रभु जी। यीशु के सामर्थ्य नाम से इस साल भर में पिता प्रभु जो आशीष, जो प्रभु ब्लेसिंग्स आप जो देना चाहते प्रभु जी, सारे आशीष आने पाए, विशेष कार्य, विशेष कृपा और विशेष अनुग्रह, और हर पाप से प्रभु जी आपके प्रिय लोग को आजाद कीजिए। हर एक श्रापों को तोड़ दीजिए पिता, हर एक बंधनों को तोड़ दीजिए प्रभु जी, और हर एक बीमारियों को दूर कीजिए प्रभु जी। बहुतायत आशीष दीजिए प्रभु जी। यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आमीन आमीन। आगे की समय पास्टर जी को देता हूं। जोरदार ताली बजाएंगे तो निश्चित रूप से हम सब आशीषित हुए हैं। धन्यवाद पास्टर जी, सुंदर संगति के लिए, सुंदर बाइबल स्टडी के लिए। हम सारे लोगों ने अच्छे से स्टडी किया है, और यदि आपके पास नोटबुक में